हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आपका 9th चैप्टर चल रहा था, जिसकी ये 8वीं वीडियो है। और इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। यानी कि जो किरण प्रकाश की चल रही थी तो उसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं। तो उन डेरिवेशंस में से जो पेपर में कई बार लगातार आ चुका है, उनमें से ये एक डेरिवेशन है, क्योंकि 3-4 ऐसे डेरिवेशन हैं जो लगातार आते रहते हैं। बोर्ड के यदि पेपर की बात करें हम, यूपी बोर्ड की या किसी भी स्टेट बोर्ड की, तो उसमें क्या है कि एक से अधिक पेपर बनते हैं, कई सारे सेट बनते हैं। तो यूपी बोर्ड में स्पेशली बात करूँ तो मैं 7 सेट बनते हैं पेपर के, तो उनमें से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी सेटों में ये लगातार रखा जाता है। प्रश्न किस तरीके से आता है बोर्ड में? प्रश्न इस तरीके से आता है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित कीजिए, या पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए, या सूत्र का निगमन कीजिए। या कभी कभी आ जाता है पतले लेंस के लिए सिद्ध करो x डैश बराबर f डैश, इस तरीके से आ जाता है। तो आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो x होती है ये होती है, यानी कि एक एक्चुअली में क्या है, आप चित्र को समझो तब आप समझ पाओगे कि x क्या है और x डैश क्या है। देखिएगा, ये चित्र आपके पास में बना हुआ है, ये एक उत्तल लेंस है। क्या बोला? पतले लेंस, यानी पतला उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है, और AB से चलने वाली प्रकाश किरण, 2 किरण चलती हैं। एक किरण है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु आपका, ये वाला जो बिंदु है ये मैं मान रहा हूँ P बिंदु है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये यहाँ पर आपका Q बिंदु है। कौन सा बिंदु है? ये यहाँ पे मैंने Q बिंदु मान लिया, राइट। तो देखिएगा, 2 किरणें AB से 2 किरणें चलती है, एक BP और एक BQ। तो BP किरण यहाँ से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद में F2 यानी द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है, और BQ F1 से होकर गुजरती है। और ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ पर जाकर मिलती हैं, और यहाँ पर जब मिलती हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश यहाँ पर आकर बनता है, राइट। इतना ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना, सिंपल सी एक थ्योरी याद कर लेनी है। थ्योरी आपको क्या है वो आपको दिखाई भी दे रही होगी। देखिएगा, थ्योरी दिखाई दे रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि माना हमारे पास एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। माना हमारे पास एक पतला लेंस है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण BP अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरण BP अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F से होकर गुजर जाती है या F से होकर जाती है, तथा एक द्वितीय प्रकाश किरण BQ अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अतः किरण BP तथा BQ दोनों वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं। बस इतना लिखना है, थ्योरी में इतना लिखना। बाकी जैसे ये मैं बोलिए ऐसे लिख दीजिए, या थ्योरी आपकी दिखाई दे रही है उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो आप, राइट। चलिएगा, अब थ्योरी का काम खत्म। थ्योरी पर ज़्यादा बल नहीं देना, बल देना है आपको डेरिवेशन पर। डेरिवेशन में समझो x क्या है। देखिए, ये एक लेंस है, लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस से वस्तु कितनी दूर रखी है उसकी दूरी को बोलेंगे हम x। प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी को हम बोलेंगे x, राइट। और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है, द्वितीय फोकस से कितनी दूर बनना है प्रतिबिंब A डैश B डैश कितनी दूर है, वो हम मानेंगे x डैश। प्रथम फोकस से वस्तु कितनी दूर रखी है, x दूरी पर। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूर बनना है, वो x डैश, ठीक है। और यहाँ से ये ध्रुव, ये जो आपका यहाँ पर जो इसका वक्रता केंद्र मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पर ये है वक्रता केंद्र C। ये क्या है? वक्रता केंद्र है, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ C। ये C है वक्रता केंद्र, ठीक है। ये तो इस C से F1 तक की दूरी F हो जाएगी, यानी कि प्रथम फोकस दूरी। ये द्वितीय फोकस दूरी F डैश, C से F2 तक की दूरी। हालांकि ये दोनों बराबर होंगी, लेकिन अभी हमें नहीं पता है बराबर है या नहीं है। हम इसलिए हमने ये प्रथम फोकस दूरी, ये द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी, और ध्रुव से द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ में आ गया? एक बार मैं चारों का नाम बता दे रहा हूं। x क्या है? प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी। x डैश क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी।
और ये एफ क्या है, वक्रता यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी यानी प्रथम फोकस दूरी। और एफ डैश क्या है, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी यानी कि आपका द्वितीय फोकस दूरी, राइट, ये है। अब देखिएगा, अब इसका डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल कुछ भी आपको ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है। टीचर्स कैसे कराते हैं मुझे नहीं मतलब, ठीक है, मुझे मतलब है कि मैं कैसे करा रहा हूँ उस वो चीज़ तुम्हारे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मैं केवल 2 कंसेप्ट लगाऊंगा। 2 कंसेप्ट क्या है, कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है ये। देखिएगा इस तरीके से आप, पहली बात तो ये देखिए, कोई रेखा है इस तरीके से काट जाए तो ये वाला कोण सदैव इस वाले कोण के बराबर रहता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये वाला कोण इस वाले के बराबर रहता है और ये वाला जो कोण है ये इस वाले के बराबर होता है, ये बात तो आप जानते हो। कोई रेखा है इस तरीके से निकल जाए तो ये वाला कोण सदैव इस वाले कोण के बराबर रहता है, राइट। चलिएगा, तो इस तरीके से आपको 2 त्रिभुज मिलेंगे इसमें देखने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, इस तरीके से। मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको, देखिएगा, सीधी निकल गई और इस तरीके से निकल गई। तो ये देखिएगा, इसको मैं इस तरीके से मान ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरीके से मान ले रहा हूँ। तो इसमें ये इस तरीके से आपके यहाँ पर क्या है, 2 त्रिभुज दिखाई देंगे, ठीक है। मैं इसको वैसे मान ले रहा हूँ पी क्यू और यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं आपका सी, और पी क्यू और यहाँ पर मान लीजिए पी क्यू आर, और ये है एम एन आर, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो मैं इसमें क्या है कि ये वाला कोण कितना होगा, वैसे देखा जाए तो, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये 90 अंश होगा, क्योंकि भाई 2 सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 90 अंश होता है। एक इस तरीके से सीधी हो तो वो लंबवत होती है, 90 अंश होता है। और ठीक उसी प्रकार से देखना जरा, ये जो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है, एक्चुअली में ये रेखा बिल्कुल एकदम सीधी है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये 90 अंश होगा। यानी कि एक त्रिभुज थी, इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये पी क्यू आर, ठीक है, और एक त्रिभुज है आपके पास में ये आर एन एम, यानी 2 त्रिभुज दिखाई दे रही हैं, आर एन एम त्रिभुज, पी क्यू आर, 2 त्रिभुज हैं आपके पास में। अब दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो जरा कि इसमें ये 90 अंश है, इस वाली त्रिभुज में ये 90 अंश है और इस वाली त्रिभुज में ये 90 अंश है नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप कह दोगे इसमें जो कोण P है ये 90 अंश है, इसमें जो कोण N जो है ये 90 अंश है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए। एक चीज आपको हमने यही बताई, ये रेखा सीधी जा रही है तो यानी कि ये वाला कोण सदैव इस वाले कोण के बराबर रहेगा। तो मतलब क्या है कि इसमें जो कोण R है जो भी रहेगा तो इसमें भी ये कोण R आ रहा है तो ये भी बराबर रहेगा, यानी कि इन दोनों में ये बराबर होगा। तो इस वाली त्रिभुज में ये बराबर होगा। जब किसी भी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखनी है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, मैथमेटिकल थ्योरम है ये, कि जब भी कभी भी किन्हीं भी 2 त्रिभुजों में, 2 अलग अलग त्रिभुज हैं, उनमें किसी भी कारण से 2 कोण बराबर आ जाएं, 2 कोण के मान बराबर आ जाएं, तो वो त्रिभुज कहलाती हैं समरूप। तो ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज क्या होंगी, समरूप होंगी। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी कि आप लिख दोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर एन एम कैसी हैं, समरूप हैं। क्यों है ये समरूप? समरूप इसलिए है क्योंकि इसमें 2 कोण बराबर आ रहे हैं। एक इसमें ये 90 अंश है तो इसमें ये 90 अंश है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। दूसरा, ये वाला जो कोण है इस वाले के बराबर है, तो ये वाला कोण आ रहा है इस वाली त्रिभुज में और ये वाला कोण आ रहा है इस वाली त्रिभुज में। यानी कि 2 त्रिभुजों में 2 अलग अलग त्रिभुज थी हमारे पास में, एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज। तो इनमें आपको देखने को मिला कि 2 कोण बराबर आ गए। जब 2 कोण बराबर आ जाते हैं तो दोनों त्रिभुज वो क्या कैसे कहलाती है, समरूप त्रिभुज कहलाती हैं। और जब भी कभी भी इस टाइप की कंडीशन बन जाए आपकी कि एक 90 अंश और इस तरीके से एक रेखा उनको काट रही है, यानी एक कोण इस तरीके से जा रहा है यानी बराबर है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि इस वाली त्रिभुज का लंब क्या है, इस वाली त्रिभुज का लंब ये है, इस वाली त्रिभुज का कर्ण ये है और इस वाली त्रिभुज का आधार ये है, ठीक है। ऐसे ही इसमें छांटो जरा, इस वाली त्रिभुज का लंब क्या है, देखो ये वाला लंब कहलाएगा, ध्यान से समझना, ये वाला लंब है और ये वाला आधार कहलाएगा इसमें और ये वाला कर्ण कहलाएगा। तो ये होता है प्रतिबिंब का लंब बट्टे लंब बराबर
आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, ये होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार। तो इस पी क्यू आर का लंब क्या है? पी क्यू आर का लंब है आपका पी क्यू है बट्टे, और इस वाई त्रिभुज का लंब क्या है? एन एम बराबर, और इस वाई त्रिभुज का आधार क्या है? पी आर, और इस वाई त्रिभुज का आधार क्या है? एन आर। ये है आपका प्रतिबंध। तो ये समझ में आ गया। तो ओवरऑल आप ये समझिएगा, जब भी कभी भी ये ध्यान में रखनी है। अब आपको मैं एक और चीज समझा दे रहा हूं, अब ऐसा समझ में आएगी आपके, देखिएगा इस तरीके से समझ में आएगी कि भैया ये आ गया, ये इस तरीके से त्रिभुज है और इस तरीके से निकल गई, एक ये त्रिभुज बना दे रहा हूं मैं, और एक और बना दे रहा हूं मैं, ये इस तरीके से और एक इस तरीके से निकल गई। तो ये यहाँ पर देखिएगा, ये इस तरीके से बन रही है, ठीक है। और एक और बनाऊंगा मैं। आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर ना कराया तो मेरा भी नाम नहीं है आज कुछ भी, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से, और ये निकल गया इस तरीके से, ये है आपका, ठीक है। इसको मैं दे दे रहा हूँ आपका ABC, और ये है D और E। इसको दे दे रहा हूँ मैं XYZMN। इसको दे दे रहा हूँ मैं आपका ABF, ये दे रहा हूँ C और D, इस तरीके से। अब देखिएगा, देखो इस वाले कंसेप्ट को लगाओ कि भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है। इन दोनों त्रिभुजों के लिए बात करेंगे, इस वाले के लिए बात करेंगे हम। तो इसकी खड़ी भुजा कौन सी है? इसका लंब ये है और इसका लंब ये है, इसका आधार ये है। चलो लंब को मारा गोली सीधे सीधे। इसका लंब क्या है? AB है। इसका लंब क्या है? CD बराबर। इसका आधार क्या है? AF, और इसका आधार क्या है? इसका आधार है CF। इस तरीके से बराबर आएगा इस वाई त्रिभुज में। इस वाले चित्र के लिए ये आएगा, इन दोनों त्रिभुजों के लिए, यानी ABF और FCD में, ठीक है। इस वाली की बात करो, इस वाई त्रिभुज और इस वाई दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे हम। तो इसका आधार क्या है? देखो लंब बट्टे लंब, इसका लंब है XZ, इसका लंब है MN बराबर, इसका आधार है XY, इसका आधार है MY। इस तरीके, इसके लिए ये वाला रहेगा, और इसीलिए इस वाले के लिए क्या रहेगा? लंब ये है आपका AB, इसका लंब क्या है? DE बराबर, इसका आधार क्या है? AC, इसका आधार क्या है? CD या DC, या बात तो एक ही है। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगता है। बस ये चीज समझ में आ गई तो ये कॉन्सेप्ट, ये चित्र, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म है। डेरिवेशन अब नहीं है कुछ भी डेरिवेशन में। ये चीज समझ गए तो ठीक, और नहीं समझे तो भैया अब इतना इजी भी नहीं समझ में आए तो भैया पढ़ाई छोड़ दो तुम, ठीक है। जिसको ये बायोलॉजी वाले भी, मैं सही बता रहा हूँ, बायोलॉजी वालों के भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इतना ईजी, अब तो कोई ना तो मैथ की प्रॉपर्टी लगी है इसमें, एक चित्र समझाया कि इस दो त्रिभुज होंगी। देखिएगा अब मैं यहाँ पे समझे ना, मैं कहूँगा देखिएगा कि एक त्रिभुज ए देखो जरा AB, और यहाँ पे F1, AB F1 तथा त्रिभुज F1C और ये Q समरूप हैं। समरूप है तो समरूप क्यों है ये भी समझ लो। समरूप इसलिए है क्योंकि देखो इसमें ये 90 अंश दिखाई दे रहा है, तो इस वाई त्रिभुज में ये 90 अंश, क्योंकि वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे C है, यहाँ पे Q है, और इस तरीके से ये रेखा है, और ये इस तरीके से काट रहा है, ये है ना, इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से, तो ये A और ये B, इसी रूप का तो बनना है ये चित्र, देखना AB। तो इसमें ये 90 अंश, इसमें ये 90 अंश, ये वाला कोण तो बराबर है ही। तो आपको वही कंसेप्ट लगाना है, समरूप है, समरूप को मारा गोली। जब इस तरीके का दिखाई दे, तो अभी मैंने समझाया है, क्या समझाया था कि भैया इस तरीके का दिखाई दे जाए तो AB, इसकी खड़ी भुजा कौन सी है? AB है, इसका लंब, और इस वाई त्रिभुज की इसकी खड़ी भुजा कौन सी है? F1CQ में CQ है, CQ बराबर, जैसे कि ये दिखाई दे रही है। और इसका आधार क्या है? AF1 है, और इसका आधार क्या है? इसका आधार CF1 है इसका आधार। इसको समीकरण 1 कह दो बस, और कुछ नहीं कहना। इसका आधार क्या है? ये है, इसका आधार ये और इसका आधार ये, इसका लंब ये और इसका लंब ये,
तो आगे क्लियर, लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार, क्लियर हो गई। तो यहां तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे हम। यहाँ के बाद में दूसरी त्रिभुज पे चलते हैं हम, ऐसे करके मैं काट दे रहा हूं। अब इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज, अब के दूसरे त्रिभुज ले रहे हैं CPF2 तथा त्रिभुज F2A', समरूप है। समरूप है, ये समरूप क्यों है देखिएगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है CPF2, तो ये C जो कोण C है इस तरीके से 90 अंश का बन रहा है, ये देखिएगा ये 90 अंश बन रहा है, और इसमें ये 90 अंश बन रहा है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो दो कोण बराबर आगे समरूप हैं, तो सिंपल सी। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिएगा इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये है ना। तो ये यहाँ पे क्या है C, ये है P और ये है F2, ये CPF2 और A', ये है A' और ये B'। और अब आप देख पा रहे हो कि इसका लंब और इसका लंब, यानी कि इसका CPF2 का लंब। अब तो इतना ज़्यादा झंझट मत पाला करो, सीधी सीधा। तो इसकी खड़ी भुजा कौन सी है, CP, गमारू भाषा में सीखो, इसकी खड़ी भुजा CP और इसकी खड़ी भुजा A', बराबर। इसकी बैठी भुजा कौन सी है, लेट रही है, ये वाली CF2 लेट रही है, और इसकी कौन सी भुजा लेट रही है, ये वाली लेट रही है। ये है आपका आधार A', ठीक है। चलिएगा अब यहाँ के बाद में आपको एक चीज और दिखाई दे रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है, देखो जरा ध्यान से समझेंगे हम। क्या, हमें हमेशा इसका रूप बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इसमें जो CP की जो वैल्यू है, ये CP जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, AB के बराबर आ रही है। CP की वैल्यू, क्योंकि ये सीधे के सीधे समांतर जा रही है, तो CP वैल्यू किसके बराबर है, AB के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि CP, वी नो दैट, या हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि CP इज इक्वल टू क्या रहेगी, AB। CP किसके, हम जानते हैं कि CP किसके बराबर है, AB के। CP की जो जितनी भी ये दूरी होगी यही बराबर होगी, क्योंकि जो प्रकाश किरण समांतर चल रही है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चली, तो यहाँ पे हर जगह बराबर होगी, तो ये वाली दूरी इसके बराबर है। और एक और चीज, और इसमें जो CQ आ रही है, ये CQ है आपका इसके, और आपको दिखाई दे रहा है। और एक और चीज कि यहाँ पे CQ आ रहा है ना, तो ये देखिएगा A', B' किसके बराबर है, CQ के बराबर है। A', B' किसके बराबर है, CQ के बराबर है। तो आप देखिएगा एक्चुअली हमें इस रूप का बनाना है ये समीकरण। तो पहले रुकिए, CP की जगह पर रख दीजिए ये, तो CP की जगह पर ये AB रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, AB बट्टे A', B' बराबर, ये हो जाएगा CF2 बट्टे A', F2, ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, एक चीज और समझो, क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखना जरा, AB आ गया, यहाँ पे ये CQ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या A', B' आ रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस A', B' को भी मैं चेंज कर रहा हूँ। A', B' की वैल्यू कितनी है, CQ है, तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, यहाँ फिर से लिख दो, या फिर एक बार में ही आप लिख सकते हो यहाँ पे दोनों वैल्यू। चलो दोनों वैल्यू एक बार में लगा दें, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, काम ही खत्म हो जाएगा। लो CP बराबर क्या, देखो ध्यान से समझो जरा, या तो दो लाइन बना लो, एक लाइन में और ज्यादा बेटर रहेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं भैया, क्या जानते हो आप, कि जो CP है ये तो AB के बराबर है, और ये जो CQ है देखिए A', B' है, A', B' किसके बराबर है, कि भैया A' और B' है आपका CQ के बराबर, किसके, CQ के बराबर है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये दोनों की वैल्यू, तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB, CP की वैल्यू आ जाएगी AB अपॉन A', B' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CQ, A', B' की वैल्यू आ जाएगी CQ, और ये कितना है, CF2 अपॉन ये है आपका A', F2, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना जरा AB बट्टे CQ, तो इसकी वैल्यू समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या ऐसे कह दीजिए कि भैया समीकरण 1 में मान रख दो इसका AB बट्टे QQ का, तो मतलब ये वाली वैल्यू इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तब दोनों चीज़ों को बराबर रख देंगे। मैं कह रहा हूँ x बराबर है
y, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x बराबर आ गया यहाँ पे z, तो मैं x की जो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है y, तो इस वाली समीकरण में रख दूंगा मैं y बराबर z। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, क्यों? x की जगह पे मैंने x का मान रख दिया y, तो इसीलिए ये आ रहा है, ये बराबर ये है। और AB बट्टे CQ की वैल्यू इतनी है, तो ये वाला जो मान है उठाकर इसमें रख दो समीकरण 1 में। तो अब लिख दो या नो लिख दो समीकरण 1 से, सीधे सीधी बात, समीकरण 1 से सीधे समीकरण 1 से। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये आ गई CF2 बट्टे A'(F2)। ये इसकी जो वैल्यू, ये समीकरण 1 में रख दो, यानी इसकी जगह पर ये आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू ये है, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी। और ये है आपका AF1 बट्टे CF1, ये आ गया। देखिएगा अब ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद में तो सिंपल है, इनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू कहाँ है ये देखिएगा, अब देखिएगा यहां तक क्लियर हो गया। यहां के बाद में सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कहां है ये देखिएगा, CF2 कहां है, CF2 की वैल्यू क्या है, F', ये हो गया F', ठीक है, अपॉन A'(F2) की वैल्यू कितनी है, X' बराबर, और AF1 की वैल्यू क्या है, X है, अपॉन CF1 की वैल्यू कितनी है, CF1 ये रही F, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हमें ये इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, F' बराबर X'। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, या आप लिख सकते हो इसको X' बराबर F'। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। यही पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र होता है। यही है भैया न्यूटन का सूत्र, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है X' बराबर F', ठीक है, ये चीज़। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही क्लियर हो गया होगा, बहुत ही प्यार से ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने इंजॉय लेकर ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ा होगा। तो इसको कई बार कर लेना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, लंब बट्टे लंब और आधार बट्टे आधार, ये कई बार सिखा चुका हूँ मैं। 4 डेरिवेशन तब तक करा दिए, 5वां डेरिवेशन है किरण प्रकाशी का, यानी कि ये आपका रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कराते हैं हम। इस वीडियो का जो भी इसमें कराया डेरिवेशन, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस किरण प्रकाशिकी में अभी तो काफ़ी सारे, यानी कि 2 और 2 4, अभी 5 डेरिवेशन और रह गए, 5 डेरिवेशन और कराए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 14 नंबर की है पूरा, और डेरिवेशन ही आते हैं, इसमें से ज़्यादा थ्योरी नहीं आती है, तो इसलिए इसको ढंग से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सेकंड चैनल भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज या कल से हम फर्स्ट मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, आज से कर दूंगा मैं। आज शायद एक वीडियो मिल जाए, नहीं तो कल से तो डेफिनेटली मिलनी है। और जिन बच्चों ने अभी तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो बिल्कुल क्लास अटेंड करें, बिल्कुल कराया जाएगा, और 1-2 दिन में पूरी तरह से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।